बेटा मीन डेविएशन का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आप ऐसा मान लो कि ये डिस्पर्जन चैप्टर की ना काइंड ऑफ फाउंडेशन है, क्योंकि जब हम मीन या मीडियन एस्टिमेट करते हैं ना, तो बेटा वो डेटा से डिफरेंट होता है। अब बेटा सपोज करो, मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैं हमेशा लेता हूँ मीन और मीडियन समझाने के लिए। तो बेटा वो एग्जांपल है, 5 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं 2 4 6 8 10। Our conventional example that I always take, you are given marks as 2 4 6 8 10। बेटा अगर मैं इस डेटा का मीन निकालूंगा तो वो 6 निकल के आएगा। मीन का साइन बेटा यही होता है एक्स बार। मीन बेटा कितना निकल के आएगा, 6 मार्क्स। बेटा टोटल 30 है इस डेटा का। डिवाइड करोगे इसको नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ, 5 के साथ, तो बेटा 6 मीन निकल के आएगा, एवरेज 6 है। बेटा अगर मैं इसमें मीडियन निकालूंगा तो वो भी 6 मार्क्स है, क्योंकि बीच का मिडल टर्म में 6 एज वेल। अब बेटा देखो, 6 आपका मीडियन भी आ रहा है और मीन भी आ रहा है। बेटा कुछ बच्चों ने 6 से कम मार्क्स भी स्कोर करे हैं, कुछ बच्चों ने बेटा 6 से ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर करे हैं। ठीक है। तो बेटा इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये 6 से अलग हो रहे हैं, ठीक है, ये भी 6 से अलग हो रहे हैं, ये भी 6 से अलग हो रहे हैं। और बेटा यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये भी 6 से अलग हो रहे हैं। तो बेटा मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि बेटा मीन डेविएशन का मतलब होता है एवरेज डेविएशन। बेटा यहाँ पर ये जो मीन लिखा हुआ है ना, ये एरिथमेटिक मीन के लिए नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एवरेज के लिए, ये लिखा हुआ है एवरेज के लिए। दिस इज फॉर एवरेज, एवरेज डेविएशन। डेविएशन का एवरेज क्या है, मतलब डेटा ऑन एन एवरेज कितना डेविएट कर रहा है। समझाता हूँ बेटा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ऑल राइट। तो बेटा ये रही आपकी एक इंडिविजुअल सीरीज। जैसा कि आप देख रहे हो, हमें इनकम दी हुई है 5 फैमिलीज की, 1 2 3 4 5। तो बेटा मंथली इनकम है, फैमिली ए की इतनी इनकम है, 2 की इतनी है, 3 की इतनी है, 4 एंड 5। तो बेटा इनकम टोटल कितनी आ रही है, 3865, सारी फैमिलीज को मिला के। कितनी फैमिलीज है बेटा, 5 फैमिलीज है। तो बेटा मीन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइड विद नंबर ऑफ सैंपल्स। तो बेटा 3865 जो है वो टोटल है बेटा मीन, सॉरी, टोटल है वेरिएबल का, यानी कि इनकम का इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। बेटा नंबर ऑफ सैंपल्स है 5। बेटा 3865 को डिवाइड करेंगे 5 से, 773 इज योर एवरेज। अब बेटा आप 773 में ये देखो, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं बेटा जिनकी इनकम 773 से ज़्यादा है, राइट। और बेटा कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 773 से कम है, राइट। तो बेटा कुछ फैमिलीज की इनकम 773 से ज़्यादा है, जैसे कि 852, 792, 836 की इनकम बेटा 773 से ज़्यादा है। और बेटा कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम जो है वो इस एवरेज से कम आ रही है, यानी कि 635 एंड 750। बट जो इन सब का एवरेज आ रहा है, निकाल के एवरेज आ रहा है, वो बेटा 773 आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप हर एक फैमिली की इनकम मुझे लर्न करके 1 मिनट के अंदर अंदर बताओ, तो आप में से कुछ बच्चे शायद नहीं बता पाएंगे। पर अगर बेटा मैं आपको बोलूंगा कि मुझे 773 लर्न करके बताओ, आप 1 सेकंड में इसको लर्न कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं फ्यूचर डेटा में, या किसी और कंपनी के एवरेज, या मतलब किसी और एरिया के लोगों की इनकम के साथ, जैसा डेटा यहाँ दे रखा है उससे अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ। तो उसका कंपैरिजन करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए मीन निकालना बहुत कन्वीनियंट रहता है बेटा। पर एक अच्छा स्टेटिस्टिशियन वही है जो साथ में मीन के ये भी बताए कि डेटा कितना डेविएट कर रहा है। बेटा 852 जो है वो 773 से कितना डिफर कर रहा है बेटा, 852 773 से कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है। तो बेटा 79 डेविएट कर रहा है। बेटा 635 कितना डेविएट कर रहा है 773 से, 138 डिफरेंस करना और कुछ नहीं। बेटा 792 कितना डेविएट कर रहा है 773 से, 19। और बेटा 836 773 से 63 का डिफरेंस आ रहा है, 750 का बेटा 773 से 23 का डिफरेंस है। टोटली करेक्ट बेटा। अब बेटा ये तो हो गया आपका डिफरेंस विद द मीन, जो आपका ये मीन निकल के आया है। मीन के साथ जो अब बेटा डेविएशन को जो लिखने का तरीका होता है ना बेटा, आप इसको कैपिटल डी भी लिख सकते हो, आप इसको स्मॉल डी भी लिख सकते हो। बेटा मैं ऑनेस्टली इसमें रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें ना स्मॉल, इसमें कैपिटल डी लिख के चलो, कैपिटल डी इसमें आप लिख के चलो बेटा, ठीक है, कैपिटल डी लिख के चलो। तो बेटा अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आप मीन से डेविएशन बताओ, ठीक है, मीन से डेविएशन,
तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो बेटा मीन डेविएशन मीन से निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डेविएशंस का टोटल। बेटा ये जो डेविएशन आई है ना, ये जो 852 है, ये 773 से कितना डेविएट कर रहा है, 79। बेटा 635 कितना कर रहा है, 773। पर बेटा आप देखो यहाँ पर 852 माइनस 773 इस बेटा 79, पर बेटा 635 माइनस 773 बेटा दिस इज माइनस 138। पर बेटा मुझे माइनस साइन देखना ही नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो बेटा मैं एक मॉडुलस साइन लगा दूंगा, मॉडुलस साइन लगा दूँ। बेटा मॉडुलस का मतलब होता है कि ये दो ब्रैकेट्स लगते हैं आगे पीछे, तो जब कोई भी नंबर नेगेटिव होता है मॉडुलस से उसको आप बाहर निकाल दो तो वो पॉजिटिव हो जाता है बेटा। तो बेटा मॉडुलस के अंदर जो पॉजिटिव नंबर होता है वो तो बाहर निकल के पॉजिटिव ही होता है। मॉडुलस किसी भी नंबर के अगर आगे पीछे ऐसे साइन लगते हैं तो जब आप उसको उन साइन से बाहर निकालोगे तो बेटा वो उसका इफेक्ट माइनस का पॉजिटिव हो जाता है। तो बेटा ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस है आपके आइटम्स का विद द मीन, ये बेटा मॉडुलस के अंदर है, ये जो है ये मॉडुलस के अंदर है, और इसको बेटा डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ आइटम्स के साथ बस। तो बेटा ये देख रहे हो जो डेविएशन ये आपने निकाली है कि 852 773 से 79 का डिफरेंस आ रहा है, 635 का 773 से 138 का डिफरेंस आ रहा है, बट मॉडुलस लगने की वजह से वो डिफरेंस ही बेटा पॉजिटिव हो गया, तो सब कुछ पॉजिटिव है बेटा। तो बेटा ये डेविएशंस है, टोटल कितनी डेविएशंस है, 322 की बेटा डेविएशंस आ रही है टोटल। तो इस नंबर की इन नंबर्स के साथ जो टोटल डेविएशन है वो 3, और कितने नंबर ऑफ आइटम है बेटा, कितने नंबर ऑफ आइटम है, 5 फैमिलीज हैं, उनकी इनकम दे रखी है। तो बेटा जो डेविएशन है वो आ रही है 64.4 की। तो बेटा समझ रहे हो ये 64.4 का मतलब क्या है बेटा, 64.4 का ये मतलब है कि ये जितने भी नंबर यहाँ दे रखे हैं ना 852 635 एंड ऑल, तो बेटा ये जो आपके नंबर हैं ये 773 से ऑन एन एवरेज इतना डिफर कर रहे हैं। बेटा ये जो नंबर हैं सारे के सारे इनकम के, ये 773 से ऑन एन एवरेज इतना डिफर कर रहे हैं। दिस इज बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, दिस इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, राइट। इसका बेटा चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक बेटा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को लिखने का बेटा एक तरीका और होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा डी मॉडुलस में बेटा अपॉन एन, वेयर आपको मॉडुलस डी निकालने के लिए बेटा करना है एक्स माइनस एक्स बार यानी कि मीन। ये फॉर्मूला है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं ये मीन से ऑन एन एवरेज इतना दूर है, ठीक है। हालांकि बेटा 852 773 से कितना दूर है, 79, क्लोज टू 64। बेटा 635 773 से 138 दूर है, चलो सम बहुत क्लोज टू ले लो बेटा। ऑन एन एवरेज जो है ये तो बहुत क्लोज आ गया 63 64, तो एवरेज आउट करके इतना डिफरेंस है इन सारे नंबर का मीन के साथ। तो एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन वो है जो मीन भी बताए 773 और एवरेज डेविएशन भी बताए कि डेटा में इतनी डेविएशन आ रही है ऑन एन एवरेज विद द मीन, राइट। सेम बेटा मीडियन से भी निकाला जा सकता है, ये तो हमने मीन से निकाला है। दिस वाज बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, राइट। तो बेटा ये एक और एग्जांपल है, इसमें बेटा मीडियन भी निकाल लिया हमने n+1/2 करके, इसमें हमने मीडियन भी निकाला हुआ है, राइट। नाउ दिस इज अ सीरीज 47 50 बेटा हमें वेट दे रखा है, पर बेटा मीडियन निकालने के लिए हमें सीरीज को सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मीडियन जब भी निकालेंगे द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू इंश्योर इज दैट आवर सीरीज शुड बी अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो वेट दे रखा है पहले इसको बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ये डिसेंडिंग में, यहाँ असेंडिंग में लगाया हुआ है। मीडियन निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है n+1/2, तो बेटा नंबर ऑफ आइटम्स आर हाउ मेनी, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ आइटम है यहाँ पर 9, बेटा 9+1/2 10/2 बेटा फिफ्थ टर्म, बेटा फिफ्थ टर्म के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा दैट इज 50, तो बेटा 50 यहाँ पर हमारा मीडियन निकल के आ रहा है, 50 इज योर मीडियन। अब बेटा ये जो 45 50 से कितना दूर है, 5 दूर है, मॉडुलस में रखना है, ठीक है। तो अब की बार बेटा हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, नॉट फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन, ठीक है। आप चाहो तो सिंपली यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए m लिख सकते हो। तो बेटा फॉर्मूला वही है
सिग्मा मॉडुलस डी अपॉन एन। बस बेटा फर्क क्या हो गया, अब की बार जो मॉडुलस डी हम निकालेंगे उसमें हम एक्स को मीन से नहीं मीडियन से माइनस करेंगे। तो बेटा 45 माइनस 50 5, 47 माइनस 50 3, प्लस में रखना है क्योंकि मॉडुलस साइन है, ठीक है, मॉडुलस लग गया ना तो प्लस में रहेगा बेटा। अब बेटा 47 और 50 फिर से 3, बेटा 49 और 51 तो बड़ा आसान है माइनस करना, साइन का ध्यान ही नहीं रखना, प्लस माइनस प्लस ही रहेगा ओवरऑल। तो बेटा इन सब डेविएशन का टोटल करोगे तो 42 निकल के आ रहा है। और बेटा नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 9, तो बेटा 42 को आपको सिंपली 9 से डिवाइड करना, इट्स कमिंग आउट टू बी 4.66, टर्मिनेट कर रहा है तो 4.67 kg अप्रॉक्स। तो बेटा इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो सारे आपको वेट दे रखे हैं ना 45 47 एंड ऑल द वेट्स दैट आर गिवन टू यू, ये सारे वेट्स बेटा 50 से कितना डिफर कर रहे हैं, ये सारे वेट्स 50 से ऑन एन एवरेज इतना डिफर कर रहे हैं। बेटा 45 50 से कितना दूर है 5, क्लोज टू 4। बेटा 47 50 से कितना दूर है 3, क्लोज टू 4। फिर बेटा 47 50 से अगेन 3, क्लोज टू 4। तो बेटा ये जो इनकी डिफरेंसेस हैं 50 से वो इसके अराउंड है। तो ये है बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, राइट। सिमिलरली बेटा अगर आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो बेटा फॉर्मूला वही रहेगा सिग्मा मॉडुलस डी अपॉन में एन। बस मॉडुलस डी निकालने के लिए अब की बार सारी एक्स में से आपको मीन माइनस करना है, एक्स बार माइनस करना है। तो बेटा इन सबको प्लस किया 468, 468 बाय 9 कर दो बेटा, 468 बाय 9 करा 52। तो बेटा 52 इज द मीन। बेटा 45 52 से कितना दूर है 7, बेटा 47 52 से कितना दूर है 5, बेटा फिर 5, फिर बेटा 49 52 से कितना दूर है बेटा 3। तो बेटा ये सारी की सारी डेविएशंस को ऐड करोगे 44, डेविएशंस का सिग्मा बेटा 44 है और n कितना है बेटा 9, 44 बाय 9 बेटा 4.89 kgs। ये आया है बेटा आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो बेटा ये जो सारे के सारे नंबर्स है ना ये ऑन एन एवरेज 52 से इतना इतना डिफर कर रहे हैं। तो बेटा 40 52 से कितना दूर है 7, क्लोज टू 4.8, 5 ही हो गया ओवरऑल यार ये, ठीक है। तो 7 तो 5 के क्लोज होता है। फिर बेटा 47 52 से कितना दूर है 5, वेरी क्लोज टू 4.89। तो बेटा ये सब बिल्कुल क्लोज क्लोज है, राइट। सो नाउ बेटा यू कैन सी दैट दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो बेटा फॉर्मूला वही है, चाहे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो चाहे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो, बेटा फॉर्मूला वही है सिग्मा डी अपॉन एन। बस बेटा फर्क क्या आ जाता है सिग्मा डी निकालने के लिए, जब हम सिग्मा मतलब सिग्मा मॉडुलस डी निकालते हैं मीन के लिए तो बेटा हम एक्स को माइनस करते हैं मीन के साथ, सारे नंबर आपके मीन से सब्ट्रैक्ट होंगे। और जब बेटा मीडियन के साथ निकालते हैं तो बेटा सारे नंबर को आपको मीडियन से सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस निकालना है, ठीक है ना। तो बस यही फर्क है बेटा। तो ये ऊपर बेटा फ्रॉम मीडियन निकाली हुई है एवरेज डेविएशन, और नीचे बेटा एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन निकाली हुई है, ठीक है। और बेटा इसमें कोफिशिएंट भी मांगा गया है, तो कुछ नहीं करना बेटा, जो मीन डेविएशन आता है ना चाहे मीडियन से निकालो चाहे मीन से निकालो। अगर मीडियन से निकाल रहे हो तो कोफिशिएंट को बेटा मीडियन से डिवाइड कर देना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल के आ जाएगा। और बेटा अगर आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हो तो फिर मीन डेविएशन जो आएगा 4.89 उसको बेटा मीन से डिवाइड कर देना और कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए बस मीन मीडियन से डिवाइड करना होता है आपके एक्चुअल मीन डेविएशन को, ठीक है। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एट फर्स्ट बट इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो और कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा मीन डेविएशन का। अभी इस लेक्चर में तो चलो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज ही करवाया, फिर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखो बेटा मीन डेविएशन के लिए इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करते हैं जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस करी, इंडिविजुअल सीरीज में बेटा मीन डेविएशन निकालने के लिए अगर हम मीन से निकाल रहे हैं तो बेटा सिग्मा मॉडुलस डी अपॉन एन, और अगर बेटा हम मीडियन से निकाल रहे हैं तो बेटा सिग्मा डी अपॉन एन। कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क आएगा डी निकालने के पैटर्न में बेटा। यहाँ पर जो आपका मॉडुलस डी है बेटा वो आएगा सारे नंबर को वेरिएबल को एक्स को मीन में से माइनस करके, और बेटा जब मीडियन की बात करेंगे तो बेटा सिग्मा डी निकालने के लिए आपको एक्स को मीडियन में से माइनस करना होगा, ठीक है। बस बेटा इतना ही है। और हाँ बेटा क्लास ओवर है, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी रोक रहा हूँ मीन डेविएशन के लिए।
तो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज से करवा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग बेटा। एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से बेटा।